Hello student, class 12th, open your book accountancy, chapter number 2, goodwill concept and valuation. And today topic, valuation of goodwill by super profit method. What is the super profit method? In this method, goodwill is calculated on the basis of surplus profit earned by firm in comparison to average profit earned by other firm. यानी सिमिलर बिजनेस में अगर दो या दो से ज़्यादा बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं और जो एवरेज प्रॉफिट है उस एवरेज प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके बेस पर ये कैलकुलेट की. इफ़ बिजनेस हैज़ नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग इट विल बी नो गुडविल. अगर फर्म ने अगर रिटर्न के एक्सेस अगर विड्रा नहीं किया तो इन सेंस कि फर्म की कोई गुडविल नहीं है. सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट and goodwill is calculated on the basis of super profit. For example, a normal rate of return in the business 15%, and if your firm is also engaged in same type of business, मतलब कि जिसमें रिटर्न आपको 15 जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसका नॉर्मली जो रिटर्न होता है वो 15%, and you have invest 1 lakh as capital. If we are अर्निंग 25,000 एज ए प्रॉफिट, हमने एक्चुअल जो प्रॉफिट अर्न किया कितना 25,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15, तो 1 लाख के 15% इट मीन्स कि कितना होता है 15,000. यानी नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रेट 15% के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट आपकी कितनी हुई 15, बट यू आर एक्चुअल अर्न प्रॉफिट कितना है 25. इट मीन्स कि आपने 10,000 आपने क्या किया है कि एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया है और यही आपकी क्या कहलाती है सुपर प्रॉफिट. गुडविल इज कैलकुलेटेड, गुडविल इज कैलकुलेटेड. अब आप देखें गुडविल is calculated by multiplying the super profit by reasonable number of year. reasonable यानी 2 year परचेज 3 year उससे मल्टीपल करने के बाद which value are getting is called goodwill. अब इसके लिए स्टेप है, वो स्टेप देखें. कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सुपर प्रॉफिट के मेथड जो के थ्रू आप गुडविल वैल्यूएट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. और एवरेज प्रॉफिट आप लास्ट जो है लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं कि टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स अपॉन जो है नंबर ऑफ ईयर्स उससे डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया था. नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या है कि कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. जैसा कि आपने देखा कि 1 लाख 15% कितना हुआ 15,000. इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि कैपिटल आपका इम्प्लाइड, कैपिटल इम्प्लाइड यानी विच अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन ए फर्म एज ए कैपिटल एंड अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें ऐड करने पे और इफ फर्म लास्ट ईयर एनी लॉसेस तो डिडक्ट करने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगा उसे हम कैपिटल इम्प्लाइड कहते हैं. एंड थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट यानी जो एक्चुअल आपने प्रॉफिट अर्न किया है और जो नॉर्मल होना चाहिए दोनों का डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा सुपर प्रॉफिट. फिर उसके बाद गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. और इसको और बेटर समझने के लिए सी द बुक क्वेश्चन नंबर 9. द कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड बीनू 10 लाख एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%. एनुअल सैलरी टू पार्टनर 60,000 ईच. यानी 2 पार्टनर है जिनकी टोटल कंबाइंड कैपिटल कितना है
10 लाख, इट मीन्स कि कैपिटल इम्प्लाइड 10 लाख है और रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, और उसके बाद एनुअल सैलरी टू पार्टनर 60,000 ईच, यानी हर पार्टनर को 60,000, यानी 2 पार्टनर का कितना हुआ 1,20,000 ये पे करना है। अब प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स दिए गए हैं। अब गुडविल का वैल्यूएशन 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेस पर करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तब देखें एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स प्रॉफिट जो ये तीनों है इनको ऐड कर दीजिए, अपॉन 3 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3,60,000, ये एवरेज। लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी भी पार्टनरों को एनुअल सैलरी आपको पे करना है। तब उस सिचुएशन में एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा 360 में से माइनस 60 इन दोनों को पे करेंगे, इसको डिडक्ट करने के बाद 2,40,000 ये आपकी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इम्प्लाइड आपको दिया हुआ है 10 लाख, रिटर्न कितना है 15,000। तब आप देखें नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इम्प्लाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, अपॉन क्या है 100। इसको करने के बाद 10 लाख इंटू 15/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1,50,000। अब सुपर प्रॉफिट आप देखें, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और आपकी एक्चुअल प्रॉफिट हम लोगों ने 2,40,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट 150, 240 में से 150 माइनस कर दीजिए 90,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। थर्ड स्टेप में आप आएंगे तब है वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 90 इंटू 2, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है 2 ईयर परचेज, कितने के लिए 2 ईयर परचेज, तो वो 2 से मल्टीपल करके 1,80,000 ये अमाउंट आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें ए एंड बी पार्टनर है और सी इंटर कर रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। दिस पर्पस आपको पहले भी बताया जा चुका है, न्यू पार्टनर इंटर या एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, रिटायरमेंट एंड डेथ, गुडविल आर वैल्यूएटेड कंपलसरी। तो कंपलसरी हो गया तो पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो उस वक्त उसका वैल्यूएशन जो है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू करना है। अब आप देखें कैपिटल इम्प्लाइड, कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। कैपिटल इम्प्लाइड यानी बिजनेस में पार्टनर्स की कितनी अमाउंट इन्वेस्ट हुई है। एक होता है एसेट्स अप्रोच और दूसरा होता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ अप्रोच के थ्रू जो है आप जो है जो पार्टनर्स कैपिटल है ए बी सी जो भी पार्टनर हों उनकी कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ले लें, पार्टनर्स कैपिटल, कोई भी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, इन सब को आप ऐड कर लें और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसको आप क्या कहोगे, आपका कैपिटल इम्प्लाइड। और एसेट्स अप्रोच में क्या है कि आप जो है क्या करें कि कैपिटल इक्वल टू आप क्या है कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो आप क्या करें कि टोटल कैपिटल, कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल इम्प्लाइड। अब इस क्वेश्चन में आप देखें क्लियरली ये नहीं कहा है कि क्या अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड कितनी है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैपिटल ए बी
जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट्स। तो हम लोग एसेट्स को इग्नोर कर लें और अगर इन सारी चीज़ों, क्योंकि जनरल रिजर्व ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर, प्रॉफिट भी पार्ट ऑफ पार्टनर का ही है, तो इन तीनों चारों चीज़ों को हम लोग क्या कर लें, ऐड कर लें, तब आपकी ये कैपिटल इम्प्लाइड आएगी। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%, और एवरेज प्रॉफिट जो है 2 लाख पर ईयर दिया हुआ है, उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है। फिर शेयर ऑफ सीज गुडविल, यानी जब फर्म की गुडविल आएगी, जितने रेशियो के लिए फर्म में इंटर कर रहा है उतना अमाउंट ही उसकी गुडविल कहलाएगी। एवरेज प्रॉफिट, पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है, वो क्या है कि कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो सबसे पहले हमें कैपिटल इम्प्लाइड नहीं है तो उसको निकालने के लिए एस कैपिटल, बीस कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट ये ऐड कर देंगे, 10,80,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा हुआ है वो है 15, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपकी आ जाएगी ये 10,80,000 इंटू 15/100, 1,62,000। फिर आप देखें सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़, उसमें से आप 1,62,000 माइनस कर दीजिए, 38,000 जो ये वैल्यू आएगी ये आपकी क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट। फिर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके ये आपका 1,14,000, ये पूरे फर्म की गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म ये आपकी हुई। उसके बाद शेयर ऑफ सीज गुडविल, तो अगर पूरे फर्म की गुडविल ये है और नया पार्टनर का रेशियो 1/4 है तो 1/4 वैल्यू आपकी 24,800, ये शेयर ऑफ सीज गुडविल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, 1 अप्रैल 2020 जो है फर्म की एसेट्स 5 इंक्लूडिंग कैश 20,000। हमें टोटल एसेट से मतलब है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए 20,000 दे रखा है। तो टोटल एसेट्स आपकी 5 लाख है और फर्म के जनरल रिजर्व 90 हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो जो है 380 एंड क्रेडिटर आपका 30,000। हमने आपको बताया कि कैपिटल इम्प्लाइड की ज़रूरत आप क्या करते हो, अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर लो, या दूसरी चीज़ है कि लायबिलिटीज साइड में जितने भी कैपिटल रिजर्व अनडिवाइडेड प्रॉफिट है उसको ऐड कर दें, ये आपकी कैपिटल इम्प्लाइड आ जाएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना कह रहा है, 20,000 एंड गुडविल ऑफ फर्म 64,000, ये आपको दिया हुआ है 4 ईयर परचेज, यानी हमें जो है क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ दी फर्म। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया, तो आप देखें टोटल एसेट्स आपका बता रहा है कि 5 लाख है, जनरल रिजर्व 90 है, कैपिटल आपका ये है और क्रेडिटर। तो कैपिटल इम्प्लाइड के लिए आप लायबिलिटीज़ अप्रोच में जनरल रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल इन दोनों को ऐड कर दें, 470 ये आपका आता है। और जो नॉर्मल फार्मूला है कि कैपिटल की वैल्यू निकालने के लिए कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़, और आउटसाइड लायबिलिटीज़ में आपको क्या दे रखा है, क्रेडिटर, इसको माइनस करेंगे, उसके थ्रू भी आपका कितना आ रहा है 4,70,000। और चाहे आप इस तरीके से तब भी 4, किसी एक को यूज़ करके आप सॉल्व कर लें। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना बता रहा है 20, तो नॉर्मल प्रॉफिट 94,000। गुडविल जो आपको फर्म में दे रखी है वो 64,000 बता रहा है, और ये गुडविल क्या बताया है कि 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको सुपर प्रॉफिट जानना ज़रूरी है। तब देखें गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल की वैल्यू लिख दिया, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है, एज इट इज़ इंटू 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 16,000 सुपर प्रॉफिट आई। और सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद हम जो है, क्योंकि 3 डाटा सुपर प्रॉफिट में होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पता है और क्वेश्चन में
नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है 94,000, ये आपको भी पता है 94,000, ये आपको वैल्यू पता है। अब दोनों वैल्यू लिखने के बाद आपको एवरेज चाहिए, ये माइनस है, दूसरे साइड प्लस करके वैल्यू 1,10,000। इस तरीके से आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट। ओके, थैंक यू।